नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने दो विश्व युद्ध के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत फांसीवाद का अध्ययन किया। आज हम उसी के आगे नाजीवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाजीवाद क्या है। नासी से नाजीवाद बना है, जिसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है। यह फांसीवाद से मिलती जुलती विचारधारा वाला है, जो लोकतंत्र के विरोधी और तानाशाह के समर्थक है। नाजीवाद की स्थापना एडोल्फ हिटलर ने 1921 में जर्मनी में की। नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी में कैसे हुई, या यूं कह सकते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना किस प्रकार हुई, इसको हम अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की पराजय, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही वहां की जनता को अनेक कष्ट उठाने पड़े। मित्र राष्ट्रों की नाकेबंदी से वहां खाद्य पदार्थों का अभाव होने लगा। निराशा और असंतोष के वातावरण में जर्मनी में राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति हो गई। इसके परिणाम स्वरूप सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को 9 नवंबर 1918 को सिंहासन त्याग कर हॉलैंड में शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के पलायन के साथ ही जर्मनी में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। अब वहां हर एबर्ट के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। हर एबर्ट ने वाइमर नामक नगर में लोकसभा बुलाया, अतः इसे वाइमर गणतंत्र की सरकार के नाम से भी जाना जाता है। किंतु वाइमर गणतंत्र की सरकार ने जर्मनी में पूर्ण शांति और समृद्धि स्थापित नहीं कर सकी। इसके असफलता का प्रमुख कारण यह था कि उसके द्वारा सन 28 जून 1919 को वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर करना, जिसे जर्मन जनता और साथ ही साथ उसके जनप्रतिनिधियों ने मन से कभी स्वीकार नहीं किया। इसका पूरा लाभ जर्मनी में पनप रहे नाजी दल ने उठाया, जिसका नेता एडोल्फ हिटलर था। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने न केवल जर्मनी में शासन किया, बल्कि संपूर्ण यूरोप की राजनीति को अपने क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित किया। नाजी पार्टी, या यूं कह सकते हैं कि नाजियों के द्वारा आधुनिक युग की यह सबसे क्रूर या बर्बर तानाशाह कह सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा हिटलर की जीवनी के बारे में समझ लें। नाजीवाद के प्रवर्तक या नेता एडोल्फ हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था। उसका जन्म ऑस्ट्रिया और बवेरिया की सीमा पर स्थित इन नदी के किनारे बसे ब्रूनो नामक गांव में 20 अप्रैल 1889 को हुआ। उसके पिता का नाम अलोइस हिटलर और माता क्लारा पांजल थी। सन 1903 में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब हो गई। इसके कुछ ही वर्षों बाद उसके माता का भी निधन हो गया, जिसके कारण हिटलर आगे की पढ़ाई नहीं कर सका। अब उसके घर की हालत बहुत खराब हो गई। हिटलर की रुचि वास्तुकला में थी
वह वियना की शाही ललित अकादमी में प्रवेश का प्रयत्न किया, किंतु उसमें वह असफल हो गया। अब वह लोगों के घरों में चित्रकारी और रंग रोगन को अपने आजीविका का साधन बना लिया। सन 1912 में हिटलर वियना से म्यूनिख आ गए। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने ऑस्ट्रियन नागरिकता का अब परित्याग कर दिया। सन 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में वह बवेरिया की सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में वीरता और शौर्य दिखाने के कारण उसे आयरन क्रॉस की उपाधि से सम्मानित किया गया। हिटलर को पूर्ण विश्वास था कि इस युद्ध में जर्मनी की विजय होगी, किंतु इस युद्ध में जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे हिटलर को गहरा आघात लगा। उसकी यह धारणा थी कि समाजवादी, साम्यवादी और यहूदियों के विश्वासघात के कारण ही जर्मनी को विश्व युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए हिटलर इनका घोर शत्रु हो गया और वह वर्साय की संधि को जर्मनी के माथे का कलंक माना और उसे समाप्त करने का प्रयत्न करने के लिए एक निश्चित नियति या तिथि तय किया, ताकि वह इस वर्साय गणतंत्री सरकार को समाप्त कर सके। उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिक संघ के नाम से जानते हैं, की स्थापना की। ने मेरा संघर्ष नामक पुस्तक भी लिखी, जिसे नाजियों की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के साथ ही 1 मई 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। यह तो हिटलर के परिचय था, संक्षिप्त परिचय था। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद की शुरुआत कैसे हुई, या यूं कह सकते हैं कि जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किस तरह हुई। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि नाजी दल के संस्थापक एडोल्फ हिटलर था और उन्होंने 1921 में जर्मनी में नाजी दल की स्थापना की शुरुआत की। इसको लोकप्रियता 1924 से 1933 के बीच बहुत अधिक हुई। इसका कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस आर्थिक संकट के समय में इसकी लोकप्रियता अधिक बढ़ती गई। कारण ये कि जर्मनी में एक ऐसा भी वर्ग था जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जो इस आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे समय में यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ते जा रही थी और नाजी दल अपने दल में ऐसे ही लोगों को शामिल करते गए। हिटलर इन लोगों को समझाता था या इन लोगों के सामने कहता था कि मैं उन्हें रोजगार दूंगा। साथ ही साथ यह लोगों को समाजवाद और समाजवादियों और यहूदियों के विरुद्ध भड़कावता भी था, या यूं कह सकते हैं कि जितनी भी कठिनाइयां जर्मनी में होती थी, जितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न होती थी, उन कठिनाइयों का जिम्मेदार हिटलर बड़े सफाई से जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देते थे। कहने का मतलब ये कि इन सारी कठिनाइयों या समस्याओं का एक ही कारण है और वो है यहूदी और साम्यवादी। इस तरह लोग हिटलर की बातों में आ जाते थे और उसके बातों में आकर ही वे नाजी दल को अपनाते थे। हिटलर का लोकप्रियता धीरे धीरे जर्मनी में बढ़ते ही गया और एक समय ऐसे आया 1934 में कि वहां का जो शासक था, या यूं कह सकते हैं कि संसद के माध्यम से उन्हें
1934 में चांसलर नियुक्त कर दिया गया। हिटलर जैसे ही हिटलर सत्ता में आया, सत्ता प्राप्ति के बाद उन्होंने तेजी से अपने दल का विकास किया। वो उद्योगपतियों और बेरोजगारों सबको अपने दल में शामिल कर लिया और अन्य दलों को धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर दिया। फरवरी 1933 में संसद में लगे आग का जिम्मेदार उन्होंने समाजवादियों पर दोष थोप दिया। 1933 में ही हिटलर ने संसद में अग्नि अध्यादेश की पारित किया, जिसके माध्यम से जितने भी दूसरे दल थे उन्हें निलंबित कर दिया। मार्च 1933 में हिटलर ने संसद में एक इनेबलिंग एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा अब शासन अध्यादेशों के माध्यम से किया जाने लगा। जो नाजी दल में अंत तक जर्मनी में या नाजी दल में जब तक हिटलर था तब तक चलता रहा। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे संगठनों की भी स्थापना की ताकि कोई भी नाजी दल के खिलाफ उठ न सके। उन्होंने पुलिस अपराध नियंत्रण कक्ष, गेस्टापो, जिनको हम गुप्तचर पुलिस कहते हैं, की स्थापना की और इन्हें बहुत सारे असंवैधानिक अधिकार दे दिए, जिसके माध्यम से वे जैसे चाहे वैसे शासन या तानाशाही स्थापित कर सकते थे। इसके बाद है नाजीवाद की विशेषता। नाजीवाद की विशेषता में पहला है नेता का गुणगान। नाजीवाद में महान नेता के महिमा का गुणगान एवं उनके आदेशों का पालन करना अनिवार्य था। क्योंकि नाजीवाद में महान नेता की महिमा का गुणगान करना आवश्यक था और उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाते थे उनको पालन करना आवश्यक था। दूसरा है जनतंत्र के विरोधी। नाजीवादी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं जनतंत्र के विरोधी थे। वे संसदीय संस्थाओं का अंतर करने का प्रबल समर्थक था। तीसरा जो विशेषता है वह है व्यक्ति का स्थान गौण। नाजीवाद में व्यक्ति को गौण समझा जाता था और कहा जाता था कि लोग राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए। कहने का मतलब ये है कि लोगों को राज्य के हित के लिए ही कार्य करना चाहिए, राज्य हित में ही आगे बढ़ना चाहिए, वो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। चौथा है उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक। नाजीवाद में राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि हित माना जाता था, इसलिए वे राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। पांचवा है लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रयोग पर विश्वास। नाजीवादी लक्ष्य प्राप्ति के हर विरोध को कुचल देना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि उनका जो लक्ष्य था और उस लक्ष्य के लिए जब आगे बढ़ते थे तो ऐसे समय में जो भी समस्याएं आती थी उन समस्याओं को हटाने का प्रयत्न उनके द्वारा किया जाता था। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए बल प्रयोग एवं बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने पर भी विश्वास करते थे। और छठवा है यहूदियों के प्रति घृणा। हिटलर यहूदियों से घृणा करता था और उन्हें वह अपमानित और पीड़ित करता था। हिटलर का कहना था, या यूं कह सकते कि हिटलर यह मानता था कि जर्मनी की आर्थिक कठिनाइयों के लिए यहूदी लोग ही जिम्मेदार है, इसलिए वह उनसे नफरत करता था। इसके बाद आता है नाजीवाद के उदय के कारण। जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे? तो उसमें अगर हम कारणों पर देखते हैं, कारणों को देखते हैं, तो उसमें पहला है वर्साय की संधि की अपमानजनक शर्तें। वर्साय की संधि जर्मनी की प्रतिष्ठा और हिटलर के लिए गहरा आघात था। या यूं कह सकते हैं कि जर्मनी की
सम्मान और प्रतिष्ठा पर वर्साय की संधि गहरा आघात था। इसके हिटलर भी इसका प्रबल विरोधी था, चूंकि वाइमर गणतंत्री सरकार ने युद्ध की क्षतिपूर्ति और अन्य शर्तों को स्वीकार करने, या यूं कह सकते हैं कि युद्ध की क्षतिपूर्ति को देने और दूसरे भी शर्त थे, उन शर्तों को स्वीकार करने वाली वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो उसकी इस दंड की सजा उन्हें मिलनी चाहिए, ऐसा हिटलर का विश्वास था। और इसके लिए उन्होंने जनता में यह घोषणा किया कि अगर वे उनका साथ देंगे तो इस गणतंत्री सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इस तरह जर्मनी में नाजी दल की स्थापना हुई। दूसरा जो कारण है वो है आर्थिक संकट। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना का दूसरा कारण है 1929 का आर्थिक संकट, जिससे अनेक वर्ग दुखी एवं असंतुष्ट थे। मजदूर, कृषक और जो मध्यम वर्ग के लोग थे वे बहुत परेशान थे, क्योंकि आर्थिक संकट के दौर में उद्योगों में जो उत्पादन था वो आधे से कम हो गए थे और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। ऐसे में ये सारे वर्ग, इन वर्गों में असंतोष की स्थितियां निर्मित हो गई थी। हिटलर ने इन लोगों को समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि जर्मनी में नाजी दल की सत्ता में आने से उनके सारे कष्टों को दूर कर दिया जाएगा। इसीलिए जितने भी जो वर्ग थे वे नाजी दल में आने के लिए तैयार हो गए, जिसके कारण नाजी दल को अधिक प्रोत्साहन मिला। तीसरा जो कारण था साम्यवाद के बढ़ता प्रभाव। साम्यवाद को नाजी दल के लिए और अपने लिए हिटलर क्या मानता था? खतरा मानता था। क्योंकि धीरे धीरे साम्यवादियों की लोकप्रियता जर्मनी में बढ़ रही थी। 1932 के चुनाव में साम्यवादियों को 132 सीटें प्राप्त हुई थी। ऐसे में इस दल की शक्ति को समाप्त करने के लिए हिटलर ने लोगों को समझाया कि साम्यवादियों को रूस की सरकार अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग और दिशा निर्देश करती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि यह जर्मनी पर साम्यवादियों का ही प्रभाव जाएगा। तो ऐसे समय में जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग थे वे तन मन धन से हिटलर का सहयोग करने लगे, क्योंकि साम्यवाद में पूंजीपतियों का कोई स्थान नहीं रहता। इस कारण भी जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हुई। और चौथा महत्वपूर्ण कारण था हिटलर का आकर्षक व्यक्तित्व। हिटलर का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वह कुशल संगठनकर्ता और लेखक भी था। हिटलर के संबंध में एफ लीवेंस ने लिखा है कि वह एक कुशल मनोवैज्ञानिक, एक चतुर राजनेता और एक अभिनेता था। वह एक कुशल आंदोलनकारी और योग्य संगठनकर्ता था। हिटलर अपनी जादुई भाषण क्षमता के माध्यम से जर्मनी में उत्पन्न हुई सारी समस्याओं को साम्यवादी और यहूदियों पर थोपा और जर्मन जनता में यह विश्वास पैदा किया कि जर्मनी में नाजी दल की या नाजी सत्ता के आने पर जितने भी कष्ट है उन्हें आसानी से दूर कर दिया जाएगा। इस तरह हिटलर के आकर्षक व्यक्तित्व के कारण भी जर्मनी में नाजी दल की स्थापना हुई।